हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टिंग में। तो जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि जो हमारी आज की वीडियो है वो हम बात करेंगे कि क्यों रखे जाते हैं एसडी अमाउंट, मीन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों रखा जाता है आपके फास्टिंग वॉलेट में। मीन्स कंपनी बोलती है कि आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो क्लोजर के टाइम जब आप क्लोज करवाएंगे टैग तो वो सारा का सारा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो क्या इससे कंपनी को फ़ायदा होता है या फिर कस्टमर को इससे फ़ायदा होता है, इस बारे में आज हम समझेंगे और इसको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्या बेनिफिट है, किसका बेनिफिट है और किसका लॉस है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचे, क्योंकि हम डेली ही इस पर न्यू अपडेट्स लेके आते रहते हैं फास्टिंग को लेकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी ज़्यादा अपडेट्स इस पर आती है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हर एक बैंक का और हर व्हीकल कैटेगरी का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कार है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है और 200 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस बैंक से उस मीन्स फास्टैग को परचेज किया है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप टैग क्लोज करवाते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाता है। मींस टैग का जो कॉस्ट होता है सिर्फ आपको वही देना पड़ता है और एंड में जाके आपको वो सारा का सारा मींस मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 का टैग है तो 500 के टैग में आपको 150 का रिजर्व बैलेंस तो पहले ही मिल जाता है। उसके बाद 250 का आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी मिल जाएगा टैग क्लोजर होने के बाद, लेकिन उससे पहले नहीं मिलता है ये जब तक आप टैग क्लोज नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो आपको जो टोटल पड़ा वो पड़ा 100 रुपीज़ का, सिर्फ टैग 100 रुपीज़ कंपनी काटती है और बाकी सारा का सारा आपको रिफंड दे देती है। ये प्राइस ब्रेकअप है इसका, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट 250 का है मान लीजिए और रिजर्व बैलेंस है 150 का है और आपका जो टैग कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ का है। ओवरऑल चार्जेस आपके 500 के हैं। तो कंपनी क्या करती है, 250 का बैलेंस तो रिजर्व करके रख लेती है अपने पास, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, कंपनी इसलिए भी रखती है वो कि मान लीजिए कभी आप टोल प्लाजा पे जाते हैं और आपका पेंडिंग ड्यूज है बहुत, मीन्स कि आपने टोल प्लाजा पे ट्रांजेक्शन्स करी बट आपका पैसा फास्टैग से नहीं कटा, बट जो टोल का गेट होता है वो कभी कभी खुल जाता है। उसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन आपका पेंडिंग में चले जाता है लेकिन उनको शो करता है कि ट्रांजेक्शन हो चुका है, बट बाद में जब आप टैग क्लोज करवाने के लिए आते हैं तो उनके सिस्टम में जो कंपनी होती है उनके सिस्टम में वहाँ पे शो करेगा कि जो आपकी ट्रांजेक्शन अभी पेंडिंग में है वो अभी सेटल नहीं हुई है। तो वो सारा आपको पे करना पड़ता है उस टाइम टैग क्लोजर के लिए, नहीं तो टैग क्लोज नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप मना करते हैं कि नहीं मेरा ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं था, मैंने सारा पेमेंट कर दिया था, तो वो क्या करते हैं उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से आपका जितना भी पेंडिंग ड्यूज होता है वो वहाँ से डिडक्ट करके आपको बाकी का अमाउंट दे देते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि कंपनी कभी इमरजेंसी में वहाँ से पेंडिंग ड्यूज को सेटल कर सकती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का यही एक चीज़ है कि सबसे पहले तो आप कंपनी इसको रिजर्व करके इसलिए रखती है क्योंकि कभी अगर कस्टमर कोई भी ऐसा फ्रॉड करता है, ट्रांजैक्शन को पे नहीं करता है, सेटल नहीं करता है अपने अमाउंट को, तो उससे क्या होती है कंपनी वहाँ से सेटल कर लेती है सारा अमाउंट आपके एसडी अमाउंट में से और वो आपको नहीं मिलता है फिर उस टाइम। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का ये भी एक चीज़ होता है कि वो रिजर्व करके इसलिए भी रखती है ताकि बाद में एक तरीके से आपको इसमें बेनिफिट भी होता है क्योंकि वो अमाउंट आपको वापस मिल ही जाता है। इसमें आपको टैग का कॉस्ट जो होता है वो सिर्फ 100 रुपीज़ का ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ 100 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ता है फास्टैग का, बाकी सारा आपको रिफंड हो जाता है। तो इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है। आपका तभी लॉस है अगर आप पेंडिंग ड्यूज कभी क्लियर नहीं करते हैं तो एट द एंड में आपको वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिल पाएगा। तो जब आपका यही लॉस है तो टाइम से अपना जो भी ड्यूज होता है वो क्लियर करते जाइए। और बाकी आपको जब आप स्टेटमेंट चेक करेंगे तो उसमें ऑलरेडी लिखा होता है कि कोई भी पेंडिंग अगर ड्यूज है तो वो ऑलरेडी मेंशन वहाँ पे किया होता है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं है, आपका बेनिफिट ही है। कंपनी का यही नुकसान हो सकता है कभी कभी कि अगर कभी वो पेंडिंग ड्यूज उस अमाउंट से ज़्यादा हो तो उनको ये चीज़ लॉस हो सकता है। बट इसमें क्या होता है कस्टमर दोबारा फिर फास्टैग नहीं ले पाएगा जब तक वो सेटल नहीं कर सकता वहाँ से अमाउंट। तो कोशिश कीजिएगा कभी भी इस तरीके की चीज़ों में ना पड़े, सेटल कर दिया कीजिए अपना अमाउंट ताकि आप दूसरे बैंक अगर फास्टैग यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में यही है, बस इतना ही है सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। तो अगर कोई भी आपको इशू आता है, कोई भी डाउट आता है, कुछ पूछना चाहते हैं फास्टैग को लेकर तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी मेल आईडी मेंशन है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक भी दिया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Get your FASTag today.
brought to you by NETC, powered by NPCI.